किस्मत से तुम हमको मिले। चैप्टर नंबर 7। अगली सुबह मानवी अपने ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में कल रात का गुंडा फिर से उसके सामने आ खड़े हो गए। इस बार उसके साथ 10 लोग और थे। मानवी अपने पर्स को टाइट पकड़ बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी। गुंडा बोले, तेरे पैसे किसको चाहिए? मेरे बॉस को तेरे को देखने का है, चल जल्दी चल। अभी तक मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, भूख लग रही है। मानवी बोली, तो नाश्ता करके आते हैं, तब तक मैं भी ऑफिस पहुंच जाती हूँ आराम से। गुंडा बोला, बहुत सानी बन रही है क्या, चल चुपचाप। मानवी को खींचते हुए अपनी गाड़ी में डाल अपने दोस्तों को आगे पीछे बैठने को बोल गाड़ी चला दी। मानवी गाड़ी में उसके पास बैठे हुए भैया से कहा, भैया थोड़ा उस तरफ खिसको, क्या चिपक के बैठे हो? शर्म नहीं आती लड़की से ऐसे चिपकते हो? भैया जी अपने आंखें बड़ी करते हुए उससे घूरने लगा। आज से पहले किसी लड़की ने किडनैप होते वक्त इतनी शांति से उससे नहीं डांटा था। भैया जी चुपचाप खिड़की की ओर खिसक गए। 5 मिनट बाद जब गाड़ी इंदौर के बाहर जाने लगी तो मानवी को याद आया अब उसे गाड़ी से उतर जाना चाहिए। तो उसने मुरझाई हुई शक्ल बनाकर बोली, मुझे बाथरूम जाना है। आगे बैठे आदमी बोला, क्या बाथरूम जाना है? कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप बैठो। मानवी बोली, देखो मुझे जाने दो वरना मुझे मजबूरन गाड़ी रोककर जाना होगा। आदमी बोला, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, पर नहीं, गाड़ी नहीं रुकेगी। मानवी बोली, बेटा गाड़ी तो रुकेगी। ये बोल तुरंत उसने आगे की सीट पर एक स्टीयरिंग घुमा दी तो गाड़ी जा एक पेड़ से टकराई। सबको इससे सिर पे चोट लगी, पर मानवी अपने आप को बचा लिया। बाजू वाला दरवाज़ा खोल, भैया जी को बाहर धक्का मार खुद कूद गई। गुंडे उसके पीछे उसे पकड़ने दौड़ने लगे, पर मानवी भी तेज थी। जैसे ही उसे कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो उसने पास दौड़ गई और बच्चों से कहा, वह लोग उसे किडनैप करने आए हैं। और क्या, बस अब 14 बच्चे 10 गुंडों पे भारी पड़ गए। बैट बॉल लिए उनको मारने लगे और मानवी भी चारों गुंडों को मार गिराई। जब जंग खत्म हुई तो सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। मानवी उनके लीडर उस आदमी के पास गई और बोली, कहा था मैंने बाथरूम जाना है, पर तुम हो कि सुने ही नहीं। मानवी बच्चों को फिर बोली थैंक्स और फिर पुलिस को फ़ोन लगाया और सारी कहानी बताई। आधे घंटे के अंदर पुलिस आकर उन्हें ले गई। मानवी बच्चों को बाय बोलकर ऑटो में बैठ गई। दोपहर का समय, राठौर इंडस्ट्री के ऑफिस में। आज अमर जी बहुत दिनों बाद ऑफिस आए थे। वैसे तो वह सारा काम घर से करते हैं, सारे पेपर्स उनके घर लाया जाता है, पर आज कुछ ज़रूरी मीटिंग की वजह से वे ऑफिस आए। यहाँ मानवी आज ऑफिस लेट पहुँची। देविका के पूछने पर उसने बताया कि रास्ते में एक भैया जी मिल गए थे, बहुत कॉमेडी कर रहे थे तो टाइम का पता ही नहीं चला। देविका उसकी बातों को समझी नहीं तो उसने धीरे से अपना गर्दन हिलाकर ओके बोली, फिर खुद से बुदबुदाई, अजीब लड़की है। लंच के टाइम पर सार्थक मानवी को अपने साथ कैंटीन ले गए। वहाँ उसने अपना डब्बा खोल मानवी को बोला, टेस्ट करके बता कैसा है। मानवी ने पूछा, आलू के पराठे हैं, तुमने बताया नहीं।
पूछते पूछते उसने एक टुकड़ा तोड़ दही के साथ खा लिया। अपनी आंखें बंद कर मानवी धीरे से चबाने लगी। एकदम यमी है। दूसरा टुकड़ा थोड़े तोड़ते हुए उसने बोला, वाह यार, तू तो चिप निकला। सार्थक हंसते हुए बोला, पसंद आया? मानवी बोली, बहुत अच्छा है। मानवी आगे बोली, मेरे लिए ऐसे ही रोज बनाया करो। सार्थक, अच्छा, और तुम क्या करोगी? मानवी, मैं तुझे क्या चाहिए बता। सार्थक फुसफुसाया, मुझसे प्यार करो बस। ये सुन मानवी बर्फ के जैसे जम गई। पापा प्यार? मानवी पूछी। मजाक कर रहा हूँ पगली, उसके सिर पर मारते हुए सार्थक ने कहा, पर उसके आंखों में कोई मस्ती नहीं दिखी, बस इंतजार था मानवी का। मानवी ने उसे देख के भी अनदेखा कर दिया। लंच करने बाकी लोग भी आ गए। देविका ने दाल चावल, अर्जुन के डोसा और कविता ने पुलाव लाया। कविता ने मानवी को चिढ़ाते हुए कहा, तू भी कुछ बना कर ले क्या? पर मैंने कभी खाना नहीं बनाया, बोलकर मानवी मासूम से शक्ल बना ली। कोई नहीं, मैं बना लाऊंगा, सार्थक बोला। तो बस ऐसे ही देखने लगे तो? सार्थक ने हिचकिचाते हुए बोला, आई मैड, हम लोग इतना सारा बना लाते हैं तो इसको क्या ज़रूरत है? देविका बोली, पर मुझे मानवी के हाथ का बना हुआ खाना है। पहली बार ही सही, कुछ तो बना कर ले आ। ओके डन, कल लंच में मैं कुछ बना लाती हूँ। मानवी बड़े शांत से बोली, पर मन में सोची कि उससे तो पानी भी उबालना नहीं आता। भगवान जाने कल क्या होगा। अभिमन्यु का ऑफिस। अभिमन्यु को जब फोन पर पता चला कि उसके गुंडों ने फिर से लड़की को नहीं पकड़ा तो उसका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया। अभिमन्यु ने अपने मैनेजर किशोर से कहा, गन्स ले लो और जाके उस लड़की को मार कर आ जाओ। अब तो मुझे बस उसका मरा हुआ मुंह ही देखना है। वैसे भी उसे जिंदा रख के करना भी क्या है? पायल की मौत मुझसे ही लिखी है। ये बोल वह अपने घर चला गया। घर पर उसके पिता के पास जा बैठा और अपना दांत पीसने लगा। राजीव सिंह रावत, अभिमन्यु के पिता। अभिमन्यु उसके बहुत करीब था। जब भी अभिमन्यु परेशानी में हुआ करता था वह राजीव जी के पास आके बात करता, उनकी सलाह हमेशा कर जाती और अभिमन्यु भी परेशानी को दूर करती। अभिमन्यु की परेशानी को भी दूर करती। राजीव जी पूछे, आज क्या सता रहा है तुझे अभी? पायल। अभिमन्यु ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, पायल। मैं कुछ समझा नहीं। राजीव जी गौर से उसे देखने लगे। हाँ पायल, वो वापस आ गई है। मैंने उसे देखा नहीं अब तक, पर मेरे आदमियों ने देखा है। पर वह जिंदा कैसे बच गई? अभिमन्यु सोचने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी वो वापस आ गई, इसका मतलब क्या है? राजीव जी कुछ याद करते हुए मुस्कुराने लगे। पर मुस्कुरा क्यों रहे हैं पापा? अभिमन्यु ने पूछा। कुछ नहीं। तुम बताओ, तुमने उसे क्या किया? कहीं मार तो नहीं दिया? राजीव जी चिंतित होकर पूछे। नहीं, अभी तक नहीं, पर मेरे आदमी वहां गए हैं। वह इस बार काम पूरा करके ही आएंगे। अभिमन्यु ने बोला। नहीं, अपने आदमियों को रोको, फोन करके रोको। मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। राजीव जी उठकर अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किए, पर सामने से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो राजीव जी ने बार बार कॉल किया, फिर भी किसी ने नहीं उठाया। दूसरी ओर अमर जी का फ़ोन बार बार बज रहा था, पर उसे उठाने के लिए वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि अमर जी जब काम करते करते खिड़की से बाहर देखते रहते थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की को कुछ लोग ने
पकड़ गाड़ी की ओर ले जा रहे थे तो अमर जी ने अपने असिस्टेंट रवि को बोल उसे बचाने के लिए भेजा। रवि अमर जी का खास आदमी था। वो हर वक्त अमर जी का प्रोटेक्शन करता था। कई बार उसने गुंडों को एक ही बार में निपटाया था। लड़की को गाड़ी में चढ़ाने वाले ही थे कि रवि वहां जा पहुंचा और गुंडों को मार भगाया। लड़की को थोड़े बहुत खरोंचें आई थी पर वह ठीक थी। रवि ने उस लड़की को पूछा कि वह ठीक है तो लड़की मुड़ कर हाँ बोली, पर जब रवि ने उसका चेहरा देखा तो वह दंग रह गया। मानवी सामने भूत बनकर खड़े इंसान को फिर उसके बोले आई एम ओके, पर वह इंसान उसे देख ही जा रहा था। अब मानवी भड़क उठी, अबे वो कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? रवि की तंद्रा टूटी और बोला पायल। मानवी पीछे मुड़ के देखी, आसपास भी देखी, पर वह कोई नहीं था। वहाँ कोई नहीं था तो उसने रवि से पूछा कौन पायल? रवि बोला आप पायल? और कौन पायल? मानवी गुस्से में बोली सनक गया है क्या? मेरा नाम मानवी पायल नहीं है, मानवी देश पांडे। बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। रवि बोला अब तुम्हारा बॉस कौन है? मानवी चिढ़ के पूछी। अमर सिंह राठौर, रवि ने कहा। अमर सिंह राठौर, रवि ने कहा। अमर सर, वह तो कंपनी के ओनर है, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मानवी आश्चर्य होकर पूछी। आप चले और उसे ही पूछिए, रवि ने जवाब दिया। चलो यह भी देख लेते हैं। मानवी उसके पीछे पीछे चली गई। बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पर जब लिफ्ट रुकी तो रवि ने उसे 2 मिनट वहीं रहने को बोला और खुद अंदर चला गया। मानवी सोचने लगी कहीं ये मुझे यहाँ मारने तो नहीं लाया। मानवी ने अपनी जेब में रखा पेपर स्प्रे हाथ में ले लिया। यहाँ रवि अमर से बोला शायद आपको इस लड़की से मिलना चाहिए। वैसे वह आपके ही कंपनी में काम करती थी, पर किसी ने बताया नहीं। इस बात से मैं भी हैरान हूँ। आप एक बार प्लीज़ उससे मिल लीजिए, रवि ने बोला। अमर जी रवि की बातों को सुन उनसे मिलना चाहा। रवि ने मानवी को अंदर आने को बोला और जब वह अंदर आई और अमर जी की ओर पलटी तो अमर जी भी तंग रह गए। उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, परिणीता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए किस्मत से तुम हमको मिले, चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।